गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अपन पढ़ रहे थे जियोलॉजिकल टाइम स्केल। उसमें जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, वहां से लेकर के मतलब अर्थ के फॉर्मेशन से लेकर के अभी तक का जो टाइम पीरियड चल रहा है उसको अपन ने टोटल कितने एरा में डिवाइड किया है? 6 एरा में डिवाइड किया है। इन एराज में से कुछ एराज को किस में डिवाइड किया जाएगा? पीरियड में। और कुछ पीरियड को किस में कर सकते हैं? इपॉक में। ठीक है। 6 एरा कौन कौन से एक बार मेरे को बताइए। सबसे पहले कौन सा वाला था? एजोइक। देखो एजोइक का मतलब क्या होता है? एब्सेंट ऑफ लाइफ। लाइफ नहीं आएगी तो इसमें क्या आएगा? ये टाइम है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। बातें किसी को भी नहीं करनी है, नोट किसी को भी नहीं करना, सभी लोग पहले समझने पे ध्यान देंगे। तो एजोइक का मतलब है लाइफ नहीं आई है। लाइफ नहीं आई है मतलब अर्थ का फॉर्मेशन हो चुका है, नहीं हो चुका? हो चुका है। और जब लाइफ नहीं आई है तो ओनली कौन सा इवोल्यूशन होगा? केमिकल इवोल्यूशन। ओनली केमिकल इवोल्यूशन होगा। इस एरा की बात क्या है? ये बात कब की है? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो की, जब अर्थ का ओरिजिन हो चुका है और केमिकल इवोल्यूशन हो चुका है। एजोइक के बाद में कौन सा आ जाता है? आर्कियोजोइक। आर्कियोजोइक का मतलब होता है आर्किबैक्टीरिया। ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगी? प्रोकैरियोट्स आ जाएंगे। प्रोकैरियोट्स कब आए थे भाई? 2 या 3? 2। ठीक है। और इसके बाद में कौन से आ जाते हैं? यूकैरियोट्स। इसका मतलब आर्कियोजोइक में लाइफ आ चुकी है। अरे आर्कियोजोइक में लाइफ आ चुकी है ना। आर्कियोजोइक के बाद में नेक्स्ट कौन सा होता है? प्रोटीरोजोइक। ध्यान से देखिए भाई, प्रोटीरोजोइक में क्या होगा? प्रोटोजोआ आ जाएंगे। क्या आ जाते हैं? अब ये बताइए, जो ये प्रोटोजोआ है वो इनवर्टिब्रेट है कि वर्टिब्रेट है? इनवर्टिब्रेट है। तो अपन बोल सकते हैं कि फर्स्ट इनवर्टिब्रेट। फर्स्ट इनवर्टिब्रेट का जो ओरिजिन हुआ था वो कब हुआ है? 500 MYA। कब हुआ है? 500 MYA। ये कौन सा एरा है? प्रोटीरोजोइक। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा? पैलियोजोइक। पैलियोजोइक में भी अपन ने डिफरेंट पीरियड्स लिखे थे। हाँ, सबसे पहले वाला कौन सा था? कैम्ब्रियन। उसके बाद में ऑर्डोविशियन। उसके बाद में सिलूरियन। कार्बोनिफेरस। इसके बाद पर्मियन। अब देखिए इधर प्रोटोजोआ में, ये प्रोटीरोजोइक में क्या बन गए थे? प्रोटोजोआ आ गए थे। क्या आ गए थे? प्रोटोजोआ आ गए थे, मतलब कि फर्स्ट इनवर्टिब्रेट आ गए थे। अब आगे ध्यान दीजिए, इस ऑर्डोविशियन पीरियड में देखो जिसके बारे में अपन को मैं बता रहा हूं उतना ही याद करना है इसमें ना, ज्यादा कुछ भी नहीं। ये जो ऑर्डोविशियन है इसमें आ गई थी क्या? जॉलेस फिश। अब बताओ, ये जो मछलियां आती है, जो फिश आती है, ये कॉर्डेट में आती है कि नॉन कॉर्डेट में आती है? कॉर्डेट में आती है। ये वर्टिब्रेट में आती है कि इनवर्टिब्रेट में आती है? इनवर्टिब्रेट में आती है कि वर्टिब्रेट में आती है? वर्टिब्रेट में आती है। तो मैं यहाँ पे बोल दूं फर्स्ट वर्टिब्रेट। ये कब की बात है? 350 MYA। कब की बात है ये? 350 MYA की। क्लियर है इतना? ये जो डेवोनियम है इसको बोला जाता है एज ऑफ फिश। क्या बोला जाता है? एज ऑफ फिश। मतलब इस टाइम पर फिश सबसे ज्यादा क्या थी? डोमिनेटेड थी। उसके बाद में कार्बोनिफेरस को बोला जाता है एज ऑफ एम्फीबिया। क्या बोलेंगे इसको? एज ऑफ एम्फीबिया। और पर्मियन को बोला जाता है मैमल्स लाइक रेप्टिलिया। क्या बोलेंगे? मैमल्स लाइक रेप्टिलिया। तो बताइए ऑर्डोविशियन में क्या आ गई थी? फर्स्ट जॉलेस फिश आ गई थी, मतलब कि फर्स्ट वर्टिब्रेट आ गए थे। कब की बात है ये? 350 MYA की बात है। डेवोनियन को क्या बोला जाता है? एज ऑफ फिश।
कार्बोनिफेरस को क्या बोला जाता है? एज ऑफ एम्फीबिया। पर्मियन को क्या बोला जाता है? मैमल्स लाइक रेप्टिलिया इस टाइम पर आ गए थे। ये कौन सा एरा हो गया है? पैलियोजोइक। पैलियोजोइक के बाद में कौन सा आ जाएगा? मीसोजोइक। कौन सा है? मीसोजोइक। मीसोजोइक के बारे में बताइए कौन कौन से पीरियड है इसमें? कौन कौन से? ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। देखिए इधर ध्यान से, ये जो ट्राइएसिक है इसमें मैमल्स और डायनासोर ओरिजिनेटेड। ओरिजिन ऑफ मैमल्स और डायनासोर का ओरिजिनेट कब हो गया था? ट्राइएसिक में। और आपको जुरासिक का तो पता ही होगा, सबसे ज्यादा कौन मिलते थे इसमें? डायनासोर। तो इस टाइम पर डायनासोर कैसे थे? डोमिनेंट थे। और इसी टाइम पे कौन आ गई थी? फर्स्ट टूथ बर्ड, जिसको अपन ने पढ़ा था आर्कियोप्टेरिक्स। और इसी टाइम पे आ गए थे क्या? जिम्नोस्पर्म्स। कौन आ गए थे? जिम्नोस्पर्म। नाम तो सुना ही होगा। उसके बाद में क्रिटेशियस। डायनासोर क्या हो गए थे? विलुप्त हो गए थे। क्या हो गए थे? डायनासोर विलुप्त हो गए थे। और बर्ड्स ओरिजिनेटेड हो गई थी। क्या हो गई थी? बर्ड्स ओरिजिनेट हो गई थी। आगे आएंगे वो। मीसोजोइक के बाद में कौन सा आ जाता है भाई? सीनोजोइक। इसमें कौन कौन सी पीरियड है? टर्सरी और क्वाटरनरी। ठीक है, इसके लिए याद रख लेना इस पीरियड में क्या हो गया, तो इसको बोला जाता है एज ऑफ मैमल्स, बर्ड्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये जो मीसोजोइक एरा होता है इसको बोला जाता है एज ऑफ रेप्टिलिया। तो देखो, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को अपन ने 6 एरा में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से थे वो? एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। एजोइक को किसी पीरियड में डिवाइड किया क्या? नहीं किया। आर्कियोजोइक को किया क्या? नहीं किया। प्रोटीरोजोइक को किया क्या? नहीं किया। तो देखो, एजोइक मतलब एब्सेंट ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये टाइम कब, कौन से टाइम की बात है? 4.5, जब अर्थ का ओरिजिन हो चुका है और केमिकल इवोल्यूशन चल रहा है। आर्कियोजोइक में प्रोकैरियोट्स बन गए थे, यूकैरियोट बन गए थे। अब देखो, यूकैरियोट्स बन गए हैं तभी तो एनिमल्स आए होंगे ना। तो प्रोटीरोजोइक में प्रोटोजोआ आ गए थे फर्स्ट इनवर्टिब्रेट। कब की बात है? उसके बाद में पैलियोजोइक में कौन कौन से पीरियड है? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियम, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। जोलेस फिश कब आई थी? ऑर्डोविशियन में। एज ऑफ फिश डेवोनियम। एज ऑफ एम्फीबिया कार्बोनिफेरस। मैमल्स लाइक रेप्टिलिया। ये इस टाइम पे रेप्टाइल्स आए थे या मैमल्स आए थे? रेप्टाइल्स आए थे, मैमल्स लाइक ना, मैमल्स नहीं आए थे। मैमल्स आगे आएंगे। देखो, मेसोजोइक में, ट्राइएसिक में मैमल्स और डायनासोर ओरिजिनेट हो गए थे। जुरासिक में डायनासोर डोमिनेंट थे और फर्स्ट बर्ड आ गई थी जिसके टीथ थे, बीक थी। आर्कियोप्टेरिक्स और जिम्नोस्पर्म भी क्या हो गए थे? ओरिजिनेट हो गए थे। क्रिटेशियस में क्या है? डायनासोर। देखो, यहाँ पे ओरिजिन हुआ, यहाँ पे डोमिनेंसी आई और यहाँ पे खत्म हो गए। बर्ड्स ओरिजिनेट हो गई थी। सीनोजोइक को एज ऑफ मैमल्स, बर्ड्स और एंजियोस्पर्म। देखो, आपने भी आप यही पढ़ते हो ना, सबसे पहले फिश, फिर एम्फीबिया, फिर रेप्टाइल्स, मैमल्स वगैरह। तो देखो, एज ऑफ फिश, एज ऑफ एम्फीबिया, एज ऑफ रेप्टिलिया, एज ऑफ मैमल्स, बर्ड्स और सारे के सारे प्लांट्स का है। क्लियर है? इसको खटाक से नोट करो। हाँ, तो सबसे पहले कौन सा एरा आता है? देखो भाई, सभी लोग इधर ध्यान देंगे साइलेंटली होकर के। सबसे पहले कौन सा है? एजोइक है। इसमें लाइफ नहीं आएगी।
एजोइक के बाद में कौन सा है? आर्कियोजोइक। आर्कियोजोइक के बाद में कौन सा है? पैलियो। प्रोटेरोजोइक आएगा। प्रोटेरोजोइक के बाद में, हाँ ठीक है, मेरे को आता है, मैं लिख दूंगा, चुप रहो। इसके बाद में पैलियोजोइक आता है। पैलियोजोइक में भी सबसे पहले पीरियड कौन सा आता है? कैम्ब्रियन। उसके बाद में ओर्डोविशियन। ओर्डोविशियन में हमने क्या लिखा है? फर्स्ट जोलेस्पिस। अब इधर ध्यान दो, एक काम की बात देखो, अब क्या मिल जाएगी इधर? फर्स्ट जोलेस्पिस बन गई, बन गई है। अब देखो, ये जो फर्स्ट जोलेस्पिस है, ये वर्टिब्रेट है कि इनवर्टिब्रेट है? वर्टिब्रेट है। इसका नाम मैं आपको बता देता हूं, सिलाकेंथ, या फिर इसी को बोला जाता है लोफिन्स। क्या बोला जाता है इसको? सिलाकेंथ या फिर लोफिन्स। और इसी का नॉर्मली नाम होता है अंकल ऑफ एम्फीबिया। क्या बोला जाता है? अंकल ऑफ एम्फीबिया। मतलब कि कहीं ना कहीं इसके बीच में और एम्फीबिया के बीच में कुछ ना कुछ तो क्या है? रिलेशन है, मतलब लेकिन दूर का है। क्या है? दूर का है। इसी से आप क्या बनेंगे आगे? एम्फीबियंस बनेंगे। लेकिन इसके बारे में जो आपकी एनसीईआरटी बोलती है कुछ खास बातें, खास बातें ये हैं कि पहले इस फिश को क्या माना जाता था कि ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। क्या हो चुकी है? एक्सटिंक्ट हो चुकी है। लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में 1938 में, कब? 1938 में साउथ अफ्रीका में ये वापस से मिल गई। क्या मिल गई? वापस से मिल गई। विच वॉज, इसके बारे में क्या सोचा गया था? थॉट टू बी एक्सटिंक्ट। इसके बारे में पहले क्या सोचा गया था कि ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन वापस से मिल गई। और इसी के बारे में दो एक और खास बात है, इसके जो फिन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं विद थिक स्टाउट। स्टाउट का ही मतलब होता है थिक। तो इसके जो फिन्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और कैसे होते हैं? थिक होते हैं। ठीक है। अब ये जो मछली थी, कौन थी? मछली थी, मिल तो गई है। इसी से माना जाता है कि क्या बने होंगे? एम्फीबिया बने होंगे। क्या बने होंगे? एम्फीबिया बने होंगे। आजकल के जो एम्फीबिया है, जैसे कि फ्रॉग है, सैलामेंडर है। कौन कौन से हैं? फ्रॉग है, सैलामेंडर है। वो किससे माना जाता है? इनका ओरिजिन किससे हुआ होगा? सिलाकेंथ से ही हुआ होगा। किससे हुआ होगा? कौन कौन से हैं? फ्रॉग एंड सैलामेंडर। बन गए भाई। अब ये जो एम्फीबिया ना, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये एम्फीबियंस में कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो रहे हैं, इसका मतलब ये नॉर्मली तो कहाँ पे रहती है? इससे तो पानी में रहेगी, लेकिन कुछ कभी कभी क्या है, ये लैंड पे भी रह सकती थी। और एम्फीबिया के तो कैरेक्टर होते ही क्या है कि ये दोनों जगह पर रह सकते हैं। अब इन्हीं एम्फीबिया में से, हेलो सुन रहे हो ना तुम? इन्हीं एम्फीबिया में से कुछ कुछ से क्या बन गए होंगे? रेप्टाइलिया। क्या बन गए थे? रेप्टाइल्स। जैसे कि आपको पता ही होगा, रेप्टाइल्स जैसे कि टर्टल, कुछ कुछ ऐसे ऐसे क्या बन गए थे? रेप्टाइल्स बन गए थे। अब आती है काम की बात, इन्हीं रेप्टाइल्स में से, अच्छा डायनासोर भी तो रेप्टाइल्स में आते हैं ना? ठीक है, डायनासोर भी किसमें आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, सब लिख लेंगे। अब हुआ क्या इन डायनासोर में से, अच्छा रेप्टाइल्स कहाँ पे रहते हैं? टेरेस्ट्रियल मीडियम में रहते हैं। इन डायनासोर में से कुछ डायनासोर, सम ऑफ देम, या फिर इनको बोला जाता है क्या? लैंड रेप्टाइल्स, वेंट बैक टू वाटर। कुछ डायनासोर में से, हेलो, अरे कुछ डायनासोर में से कुछ डायनासोर वापस से कहां पे चले गए? पानी में चले गए। ऐसे डायनासोर जो वापस से पानी में चले गए उनको बोल दिया जाता है इक्थियोसॉरस।
क्या बोल दिया जाता है? इक्थियोसॉरस। कभी नाम सुना है आपने इक्थियोलॉजी? नहीं सुना होगा। स्टडी ऑफ फिश इज नॉन एज इक्थियोलॉजी। इक्थियोसॉरस डायनासोर, ऐसे ऐसे डायनासोर जो कहाँ पे चले गए? फिश वाले कैरेक्टर आ गए थे, मतलब पानी में चले गए, उनको क्या बोल दिया है? इक्थियोसॉरस। और ये कब की बात है पता है? ये उन दिनों की बात है। किन दिनों की? 200 MYA की। कब की है? 200 MYA की। कब की है? रेप्टाइल्स बना दी हैं। अब देखो इन्हीं रेप्टाइल से, हेलो आवाज आ रही है क्या? इन्हीं रेप्टाइल से क्या बन जाएंगे? देखो दोस्तों, इन्हीं रेप्टाइल से बन जाती हैं बर्ड्स, और इन्हीं रेप्टाइल से बन जाएंगे हम बोले तो मैमल्स। सबसे पहले क्या आई थी? फिश आई थी। कौन सी वाली आई थी? सिलाकेंथ आई थी। लोफिन जिसको बोला जाता है, जो कि लैंड पे भी रह सकती थी और वाटर में भी रह सकती थी। पहले इसके बारे में माना जाता था कि ये दुनिया से चली गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है, लेकिन फिर अभी रिसेंट मतलब 1938 में साउथ अफ्रीका में इसको देखा गया, और इसके जो फिन्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और थिक होते हैं। ये इसके कैरेक्टर्स है। इसके बाद में जो है एम्फीबिया आ गए थे, जो कि आपको पता ही है क्या छुपाएं आपसे कि टेरेस्ट्रियल मीडियम में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। जो ये मॉडर्न डे के जो एम्फीबिया इनसे बिलोंग करते हैं। इन्हीं एम्फीबिया से क्या बन गए होंगे? रेप्टाइल्स बन गए होंगे। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे ये अभी भी मिलते हैं, क्या अभी भी मिलते हैं कि सैलामीटर अभी भी मिलते हैं, तो इनसे पहले जो बने थे ना वो तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं? मॉडर्न डे के एम्फीबिया में। तो ये सारे अपने जो लिखे हैं मॉडर्न वाले लिखे हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स में भी टर्टल, क्रोकोडाइल, डायनासोर। डायनासोर जो थे वो मोस्टली कहाँ पे रहते थे? टेरेस्ट्रियल मीडियम पे, लैंड पे रहते थे, लेकिन कुछ उनमें से कहाँ पे चले गए? वापिस से पानी पे चले गए, और क्या बन गए? इक्थियोसॉरस बन गए। कब की बात है? 200 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। रेप्टाइल से ही बर्ड्स बनेंगे, रेप्टाइल से ही मैमल्स बनेंगे। अपन वो जो सीक्वेंस पढ़ते हैं ना, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स, तो इसमें ऐसा लगता है कि अपन किससे बने हैं? एप्स से बने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किससे बने हैं? रेप्टाइल से। और बर्ड्स भी किससे बनी है? लेकिन हम फिर बाद में क्यों आ रहे हैं सबसे लास्ट में? बिकॉज वी आर एडवांस। सबसे एडवांस कौन है? ह्यूमंस है, मैमल्स है, इसकी वजह से। ओके, नोट करिए इसको। हेडिंग उसमें करने दो। आगे देखो, अपन पढ़ते हैं कि जो रेप्टाइल्स हैं, देखो जब रेप्टाइल्स बने थे ना, तो ये दो कैटेगरी में, दो ब्रांचों में डिवाइड हो चुके थे। कितने ब्रांचों में? दो ब्रांचों में। तो इधर देखिए ध्यान से भाई, जो रेप्टाइल्स है इनको अपन ने कितने ब्रांचों में डिवाइड किया? दो ब्रांचों में। ये आपकी एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है उसमें इसको एज ए डायग्राम बता रखा है। इसको अपन ऐसे फ्लो चार्ट पढ़ते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम भी समझाऊंगा। रेप्टाइल्स में पहली जो कैटेगरी है उसको बोला जाता है सौरोप्सिड। क्या बोला जाता है? सौरोप्सिड। और जो दूसरी ब्रांच है उसको बोला जाता है सिनेप्सिड। क्या बोला जाता है? सिनेप्सिड। ये जो सौरोप्सिड है अभी कोई भी नहीं देखेगा, मैं बताऊंगा। मैंने बोला ना, जब मैं बताऊं तो ही पढ़ना है, अभी घबरा जाओगे। जो सौरोप्सिड है इनको बोला जाता है लिजर्ड लाइक रेप्टाइल्स, और सिनेप्सिड को बोला जाता है मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स। ओके, अब देखो ये आगे फर्दर ब्रांचिंग करते हैं, ध्यान से देखना भाई। इससे एक ब्रांच जो निकलती है उसने तो बना ली है क्या? टर्टल। क्या बना ली है? टर्टल। जो दूसरी ब्रांच निकली थी उसमें सबसे पहले क्या बन गए थे? लिजर्ड, उसके बाद में स्नेक, उसके बाद में टुआटाराज, उसके बाद में थीकोडोंट। और ये जो थीकोडोंट है इन्हीं से बने हैं फिर क्या? सबसे पहले क्रोकोडाइल, उसके बाद में डायनासोर, उसके बाद में बर्ड्स। तो बताइए बर्ड्स का ओरिजिन किससे हुआ है? रेप्टिलिया से हुआ है। अब इधर आओ, आ गए इधर।
जो सिनेप्सिड है इसमें भी 3 ब्रांचिंग है। पैलिकोसोरस, थेरेप्सिड और मैमल्स। ये जो पैलिकोसोरस और जो थेरेप्सिड है ये तो क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट। और क्या बचे हुए हैं, मैमल्स बचे हुए हैं। तो देखो रेप्टाइल्स की भी 2 ब्रांचिंग होती है, एक सौरोप्सिड एक सिनेप्सिड। सौरोप्सिड को बोला जाता है लिजर्ड लाइक रेप्टाइल्स, इसको बोला जाता है मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स। इसमें सबसे पहले क्या बने थे, टर्टल। एक ब्रांचिंग से क्या बन गए थे, टर्टल। फिर जो दूसरी ब्रांचिंग थी उससे क्या बने था, लिजर्ड, स्नेक, टुआटाराज और थीकोडोंट। जो थीकोडोंट थे इनमें भी कौन कौन से हैं, क्रोकोडाइल, डायनासोर और बर्ड। तो बताइए बर्ड्स का फॉर्मेशन, बर्ड्स का ओरिजिन किससे हुआ है, रेप्टिलिया से हुआ है। सिनेप्सिड में पहले कौन से बने थे, पैलिकोसोरस, फिर थेरेप्सिड, फिर मैमल्स। तो बताइए मैमल्स का ओरिजिन किससे हुआ है, रेप्टाइल से हुआ है। एनसीईआरटी निकालिए सभी लोग शांत होकर के। ये देखो ये वाला डायग्राम दिख रहा होगा सबको, बातें नहीं करनी है। पेज नंबर 139। हाँ तो अपने हिसाब से देख लीजिए, डायग्राम चेक करो, बातें नहीं करनी है, चुपचाप से डायग्राम निकाल लो। ये जो मेरे पास है इसमें तो 139 है, आप अपने हिसाब से 1 2 3 है। तो देखो सबसे पहले इसमें सबसे नीचे देखिए अर्ली रेप्टाइल्स, मिल गया क्या सभी को भाई, अर्ली रेप्टाइल्स मिल गया। अब इसके ऊपर मूव करो तो आपको देखो 2 ब्रांचिंग दिखेगी, एक होती है सौरोप्सिड एक होती है सिनेप्सिड, मिल गई क्या। मैंने आपको बोला था कि डायग्राम को देखना नहीं, डायग्राम को पढ़ना आना चाहिए, बता रहा हूँ कैसे पढ़ते हैं। तो देखो ये जो सौरोप्सिड वाली जो ब्रांच है उसको अपन ने एक साइड में लिख दिया। अब ये जो सौरोप्सिड है इससे देखो सबसे फर्स्ट वाली जो लाइन जा रही है ऊपर, वो किसको बना रही है, टर्टल्स को बना दिया है। वो एक सिंगल ब्रांचिंग बन रही है ना, बस अपन ने उसको सिंगल ही बना दिया है। उसके बाद में देखो सौरोप्सिड वापस से नीचे आ जाइए, उससे जो ब्रांच निकल रही है उससे क्या बन गया, फिर सेकंड पैली पे लिजर्ड, और उसी ब्रांचिंग से देखो आगे फर्दर ब्रांचिंग होकर के क्या बन गए हैं, स्नेक बन गए हैं, टुआटाराज बन गए और क्रोकोडाइल्स बन गए हैं, बन गए ना, ये सॉरी थीकोडोंट बन गए हैं। इधर देखो ना ब्रांच। अब ये जो थीकोडोंट है, अरे आगे बनाऊंगा ना थीकोडोंट से, ये देखो ना ये थीकोडोंट है, इस थीकोडोंट के ऊपर ब्रांचिंग देखो क्रोकोडाइल बन गए हैं, फिर डायनासोर बन गए और बर्ड्स बन गई हैं। अब देखो दूसरी जो ब्रांचिंग है वो कौन सी है, सिनेप्सिड की है। सिनेप्सिड्स के आगे मूव करिए, सबसे पहले कौन सा आया, पैलिकोसोरस, इसको और ऊपर जाएंगे कौन सा आया उसी ब्रांच पे, थेरेप्सिड, और ऊपर सबसे ऊपर कौन सा है, मैमल। देखो पैलिकोसोरस पे भी क्या लिखा हुआ है, एक्सटिंक्ट, थेरेप्सिड पे भी क्या लिखा हुआ है, एक्सटिंक्ट। बच गया कौन, मैमल्स बच गया है। डायनासोर भी क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट। बच गए कौन, बर्ड्स। तो ये होता है डायग्राम को पढ़ना। तो ये सीक्वेंस याद रख लेना, कैसे कैसे क्या बनते हैं, आ सकता है क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ टीचर इसको भी स्किप करवा देते थे, पढ़ लेना एनसीईआरटी से, और तुम भी फिर ठीक है पढ़ लेंगे, देखेंगे तब कुछ, ठीक है। किसके पास में, वो तो पढ़ के देख, मैंने लिखवा दिया वो सब, ठीक है भाई। अब देखो एक और डायग्राम मैं आपको बताता हूँ। एक और डायनासोर का डायग्राम है, निकालो इसमें से। हाँ मुझे पता है, ये वाला डायग्राम मिल गया। इसके बारे में अपन अब पढ़ते हैं ना, अभी इसको मत देखो, इसको अभी लिखना नहीं। कौन सा, ये लिख लेना, अभी रुक जाओ। हाँ पढ़ रहे हैं ना, कौन सा, हाँ लिख लेना, अभी रुको। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं देखो डायनासोर के बारे में। डायनासोर बताओ किधर बनेंगे, इधर बनेंगे, किस वाली ब्रांच से बनेंगे, थीकोडोंट से बनेंगे। अब डायनासोर की भी क्या है, अलग अलग कैटेगरीज है। क्या है, डायनासोर की भी अलग अलग कैटेगरीज है।
सबसे पहले जो आते हैं इनको बोला जाता है स्टीगोसॉरस। क्या बोला जाता है? स्टीगोसॉरस। क्या बोला जाता है? स्टीगोसॉरस। उसके बाद में जो आएंगे उनको बोला जाता है ट्राइसेराटॉप्स। क्या बोला जाता है? ट्राइसेराटॉप्स। उसके बाद में जो आ जाते हैं उनको बोला जाता है टेरेनोडोन। क्या बोला जाता है? टेरेनोडोन। यही एकमात्र ऐसे डायनासोर थे जो उड़ सकते थे, इनको बोला जाता है फ्लाइंग डायनासोर। अगर आप डायग्राम को देख पाओगे तो उसमें देखो आपको विंग्स दिखाई देंगे चिड़िया की तरह। इसको बोला जाता है क्या? फ्लाइंग डायनासोर। लो मेरे को दे दो, मैं इसको बता देता हूँ एक बार। हाँ, टेरेनोडोन आ गया है। उसके बाद में आ जाते हैं क्या? क्रोकोडाइल। उसके बाद में आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स के बाद में ट्राइनोसोरस। ट्राइनोसोरस के बाद में ब्रेंकियोसोरस। ये सीक्वेंस होता है किसका? डायनासोर का। इसको नोट कर लो। इसमें ये बताएंगे वो केक क्यों बनाया है। तो देखो अपन ने पढ़ लिया था किसके बारे में? जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद में अपन ने रेप्टाइल से दो ब्रांचिंग निकलती है, एक सौरोप्सिड और एक सेरेप्सिड। जो सौरोप्सिड होते हैं उनको बोला जाता है लिजर्ड लाइक रेप्टाइल्स, और जो सेनेप्सिड होते हैं उनको बोला जाता है मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स। ठीक है। उसके बाद में जो सौरोप्सिड वाली जो ब्रांच होती है उसी से क्या बन जाती है? बर्ड्स बन जाती हैं। और जो सेनेप्सिड वाली जो ब्रांच होती है उसी से क्या बन जाते हैं? मैमल्स बन जाते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं डायनासोर का एवोल्यूशन, डायनासोर की पेडिग्री। ठीक है। जो डायनासोर आते हैं पहले तो ये बताइए वो सौरोप्सिड में आएंगे कि सेनेप्सिड में आएंगे? सौरोप्सिड में। सौरोप्सिड में भी एक अपन ने अलग से ब्रांच पढ़ी थी जिसको बोला जाता है थीकोडोन। तो वो कहां से ओरिजिनेट होंगे? थीकोडोन से। बातें किसी को भी नहीं करनी है, चुप रहिए। ये कौन है? थीकोडोन है। ठीक है। थीकोडोंट में देखो सबसे पहले कौन कौन से आ जाएंगे? स्टीगोसॉरस, ट्राइसेराटॉप्स, टेरेनोडोन, स्टीगोसॉरस, ट्राइसेराटॉप्स, टेरेनोडोन। ये जो टेरेनोडोन होता है वो ये कैसा होता है? फ्लाइंग डायनासोर होता है। क्रोकोडाइल, आर्कियोप्टेरिक्स, ट्राइनोसोरस, ब्रेंकियोसोरस। तो ये देखो किसका और इवोल्यूशन है? ये थीकोडोंट का है। तो ये देखो जो क्रोकोडाइल है वो भी कैसे होते हैं? थीकोडोंट होते हैं। जो डायनासोर है वो भी कैसे होते हैं? थीकोडोंट होते हैं। तो थीकोडोंट में सबसे पहले स्टीगोसॉरस, ट्राइसेराटॉप्स, टेरेनोडोन, क्रोकोडाइल, आर्कियोप्टेरिक्स, ट्राइनोसोरस और ब्रेंकियोसोरस। ये जो ट्राइनोसोरस होता है इसके बारे में कुछ खास बातें हैं। एक तो ये इसको बोला जाता है शॉर्ट में क्या? टीरेक्स। क्या बोला जाता है? टीरेक्स बोला जाता है। इसकी जो हाइट थी वो 20 फीट थी। और इसके ये क्या है? डायनासोर है ना, इसके ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ। इसके जो दांत थे वो कैसे थे? खंजर जैसे थे। कैसे थे? बहुत भयानक डरावना था। और इनके जो दांत थे वो कैसे थे? खंजर जैसे थे। अब देखो होता क्या है कि अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो, कौन सा? 65 मिलियन ईयर्स अगो ये जो डायनासोर है ना, डायनासोर क्या हो गए थे? खत्म हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे। अब इसका जो रीजन है माना क्या जाता है? रीजन देखिए इसमें रीजन माना जाता है कि क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, क्लाइमेटिक चेंजेस। दूसरा क्या बोला जाता है? मीटोराइट्स कोलिजन। क्लाइमेट चेंज हुआ होगा और मीटोराइट्स कोलिजन हुआ होगा। मीटोराइट्स मतलब उल्कापिंड में आपस में क्या हुई होगी? टक्कर हुई होगी, इसके बीच में आ गए तो हम मर गए, ऐसा माना जाता है। एक्चुअल रीजन जो क्या है वो पता नहीं है। देखो कुछ कुछ तो मर गए, लेकिन
जो रेप्टाइल्स थे, जब रेप्टाइल्स कम हुए तो कौन आ गए थे? मैमल्स आ गए थे। मैमल्स टुक ओवर दी अर्थ। जब रेप्टाइल्स कम हो गए थे तो अर्थ पर कौन ज्यादा आने लग गए थे? मैमल्स ज्यादा आने लग गए थे। अब आपको पता होगा कि जो मैमल्स होते हैं उनकी कुछ कुछ खास बातें हैं। ये जो मैमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? विविपेरस होते हैं। कैसे होते हैं? विविपेरस होते हैं। विविपेरस है तो इनके जो अनबॉर्न जो यंग होते हैं ये मदर की बॉडी के अंदर कैसे रहते हैं? प्रोटेक्टेड रहते हैं। कैसे रहते हैं? प्रोटेक्टेड रहते हैं। इनके पास में डेंजर साइन के लिए कॉन्शियसनेस होती है नहीं होती? मैमल्स के पास में होती है। कैन अवॉइड डेंजर। तो ये विविपेरस होते हैं और प्रोटेक्टेड रहते हैं किसमें? मदर की बॉडी में। जो फर्स्ट मैमल्स थे, ध्यान से सुनिए, जो फर्स्ट मैमल्स थे जो आए थे वो कैसे थे? श्रूलाइट थे। कैसे थे? श्रूलाइट। सबसे पहले जो मैमल्स थे वो कैसे थे? श्रूलाइट थे। अच्छा, जो अर्थ पर जो सबसे पहले जो आए थे ऑर्गेनिज्म वो प्लांट थे या एनिमल्स थे? प्लांट्स थे। ठीक है, सबसे पहले कौन से आए थे? प्लांट्स आए थे, उसके बाद में एनिमल्स आए थे। एनिमल्स में भी सबसे पहले फिश, उसके बाद में एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स। अब देखो रेप्टाइल से क्या बनेंगी? बर्ड्स बनेंगी। रेप्टाइल से क्या बनेंगे? मैमल्स बनेंगे। इसलिए लिखा है कि जब रेप्टाइल्स जब धीरे धीरे कम होने लगे थे तो इनका जो एरिया था वो किसने कवर कर लिया था? अर्थ पर कौन आ गए थे? मैमल्स आ गए थे। मैमल्स ज्यादा सर्वाइव होने का रीजन क्या था? कि मैमल्स कैसे होते हैं? विविपेरस होते हैं। मैमल्स कैसे होते हैं? अपने जो अनबॉर्न जो यंग होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं और वो अवॉइड डेंजर, वो डेंजर को भी क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं। तो ये होता है थीकोटोंट का। तो देखो अपन ने सबसे पहले तो क्या पढ़ा था? पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा, उसमें किसके बारे में पढ़ लिया था? प्लांट्स और एनिमल्स कैसे कैसे आते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था किसके बारे में? रेप्टाइल्स के बारे में। उसके बाद में हमने किसके बारे में पढ़ लिया? थीकोटोंट के बारे में। अब जो हम नेक्स्ट जो कैटेगरी या जो एवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं वो किसका है? प्लांट्स का है। जैसे कि सबसे पहले आपने प्लांट किंगडम पढ़ा होगा। प्लांट किंगडम में सबसे पहले आप पढ़ते हो थैलोफाइटा, जिसमें एल्गी आ जाती है, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, राइट। उसके बाद में थैलोफाइटा के बाद में ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं। ब्रायोफाइट्स के बाद में टेरिडोफाइट्स आ जाते हैं। टेरिडोफाइटा में आ जाती है फल्स आ जाती हैं, फंस वगैरह आ जाती है ना, हॉर्स टेल्स आ जाती है, स्पिनोसॉफ्ट आ जाते हैं। उसके बाद में जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में आपने पढ़े होंगे गिंको आ जाते हैं, साइकस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं जिसमें डाइकोट और मोनोकोट आ जाते हैं। तो ये इसका भी क्या होता है? एवोल्यूशन हुआ है, उसके बारे में अपन बताएंगे। उससे पहले इसको फटाफट से नोट करिए।